प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय उसका 24 वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन वहाँ की अपनी दौड़ को और उसी सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर का अनुग्रह के सुसमाचार गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा हो। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम आने के लिए प्रभु हमको सहाय किया। आज का वचन इस प्रकार कहते हैं, हमारा जीवन में परमेश्वर का सुसमाचार का क्या महत्व है। हम परमेश्वर का सुसमाचार हमारे जीवन में पाए, उसी सुसमाचार को लेकर हम किस प्रकार हम हमारे जीवन में आगे बढ़ना है, इन्हीं बातों को बारे में इसी वचन में हम देख सकते हैं। इधर हम देख सकते हैं पौलुस इस प्रकार कहते हैं, मैं अपने जीवन को मैं प्रिय नहीं जानता हूँ कि मैं उसी चीज को मैं प्रिय जानता हूँ कि परमेश्वर का सुसमाचार को मैं दूसरों को पहुँचाने के लिए मैं चौकस करता हूँ, प्रेम करता हूँ बोलकर पौलुस का वचन है। आज हमारे जीवन में हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हुए, परमेश्वर का शरणों में हम बैठते हुए हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में हम कितने परमेश्वर का वचन को महत्व देते हैं, इन्हीं बातों को हमारे जीवन में हम जानने का आवश्यकता है। लेकिन पौलुस इस प्रकार कहते हैं, परंतु मैं अपनी प्राण को कुछ नहीं समझता। इधर कहते हैं मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि मैं जैसे प्रिय जान, मैं कुछ नहीं समझता इसी जीवन को, इसी प्राण को मैं कुछ नहीं समझ सकता कि इसको मैं प्रिय जानूं। परमेश्वर मेरे जीवन को रक्षा किया है, मैं मेरी अधर्मों से, मेरी पापों से, मेरे श्रापों से उनकी सुसमाचार मेरे जीवन में आया, मेरे जीवन बदल गया। इसलिए मैं अपने जीवन को मैं कुछ नहीं समझता, मैं इसको मैं प्रिय नहीं जानता हूँ। मैं आगे मैं उसका शरीर के लिए मैं मेहनत करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं जो कुछ भी मैं करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं करता हूँ बोलकर इधर वचन में हमको दे सकते हैं। इसके बाद इस प्रकार लिखा है, वरन वह कि अपनी दौड़ को और उसी सेवा को पूरी करो। दौड़ जो दौड़ में है, जो सुसमाचार का दौड़ में है, जो सुसमाचार को पहुंचाने का जो दौड़ में है, उसी को पूरा करने के लिए मैं दौड़ रहा हूँ। उसका मैं पूरा करने के लिए मैं सेवा जो परमेश्वर मेरे जीवन में जो सुसमाचार के भागीदारी मुझे बनाया है, उस सुसमाचार में मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे मेहनत करना है, प्रयत्न करना है। अपना शरीर को बहुमूल्य नाम समझते हुए मैं उसको मैं प्रिय नहीं जानता हूँ, उसको मैं तुच्छ जानकर अपने शरीर को मैं त्याग कर परमेश्वर का सुसमाचार को मेरे जीवन को द्वारा आगे ले चलने के लिए मेहनत करता हूँ बोलकर पौलुस का वचन इस प्रकार कहते हैं। उसके बाद इधर हम देख सकते हैं जो मैं परमेश्वर का अनुग्रह का सुसमाचार, जो परमेश्वर का अनुग्रह का सुसमाचार इधर हम देख सकते हैं, पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। इधर हम देख सकते हैं क्यों पौलुस अपने जीवन को तुच्छ जानते हैं, प्रिय नहीं जानते हैं। इधर परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार का गवाही, जो परमेश्वर का जो गवाही है, जो सुसमाचार का वचन पौलुस का जीवन में पाया है। वचन में इस प्रकार लिखा है, सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। जो गवाही देने के लिए मैं जो पहले वैसे थे, मेरे जीवन से परमेश्वर मुझे उद्धार दिया है, मुझे सामर्थ्य दिया है, मेरे जीवन को बदला है। इसी गवाही को देने के कारण, इसी गवाही को देने के लिए अपनी जीवन को तुझे जाना है। इन दिनों में हमारे जीवन में हम परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब ठीक है। अब जब परमेश्वर को महिमा करने के समय में हम कितना परमेश्वर को आराधना करने के लिए हम तन मन के साथ परमेश्वर उपस्थिति में बैठ जाते हैं। इधर पौलुस कहते हैं, परमेश्वर को जो गवाही पाई है, उसी गवाही के कारण मैं अपने जीवन को तुच्छ जानता हूँ। हम
हमारे जीवन में अधिकतर जब हम प्रार्थना करने के लिए हम आते हैं, संगति में हो या प्रार्थना में हो, अगर 1 मिनट भी लेट हो जाते हैं हम बड़ा परेशान हो जाते हैं। अगर मान लो अगर हम प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते हैं, हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थना करने के लिए हम बैठ जाते हैं, और मान लो आधा घंटा हम प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते हैं, हम 10 मिनट प्रार्थना करेंगे, तुरंत आप देखेंगे समय कितना हो गया, आधा घंटा के ऊपर नहीं हुआ। हम आधा घंटा प्रार्थना करने के लिए इतना परेशान हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। अपने शरीर को हम तुच्छ ना जानकर, अपने शरीर को महत्व देते हुए परमेश्वर का जो गवाही हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया, उसी गवाही को हम तुच्छ जानकर हम क्या करते हैं, समय को बर्बाद करते हैं, व्यस्त करते हैं। आधा घंटा प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, उसमें 10 मिनट सिर्फ समय देखने के लिए निकल जाते हैं। 1 मिनट में हम क्या करते हैं, समय देखते हैं, कितना टाइम हो गया, ज्यादा तो नहीं हुआ। हम इन्हीं बातों को हम समय व्यतीत करते हैं। हम जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते हैं, आराधना करने के लिए हम बैठ जाते हैं, हमारे मन इधर उधर भाग जाते हैं। प्रार्थना के लिए हम मन का साथ हम बैठ नहीं पाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो परमेश्वर का अनुग्रह जो जैसे पौलुस के जीवन में आया, पौलुस कहते हैं मैं अपने जीवन को तुच्छ जानता हूँ, मैं उसका प्रिय नहीं जानता हूँ। कारण परमेश्वर का जो गवाही, जो सुसमाचार की गवाही मैंने पाई है, उसको मैं पूरा करने के लिए, उस गवाही को मैं दूसरों को पहुंचाने के लिए मैं दौड़ता हूँ। अपने शरीर को मैं इतना महत्व नहीं देता हूँ, मेरे शरीर को मैं इतना महत्व नहीं देता हूँ। परमेश्वर का सेवा को पूरा करने के लिए मैं प्रतिदिन मैं परिश्रम करता, कष्ट करता हूँ बोलकर इधर हम देख सकते हैं। इन दिनों में हमको एक वचन इस प्रकार आते हैं, हम अपने जीवन में कितना परमेश्वर बसने में समय व्यतीत करते हैं। परमेश्वर का सुसमाचार को हमारे जीवन में हमने पाया है, हमारे जीवन में अपने उद्धार पाया है, सामर्थ्य पाया है, अनुग्रह को हमारे जीवन में पाया वो हमारे जीवन में हम कितनी परमेश्वर को और हम ताकते हैं, हम कितनी परमेश्वर को और अपना दृष्टि बढ़ाते हैं। इन्हीं बातों को हमारे जीवन में इन दिनों में हम जानने की आवश्यकता है, इन्हीं बातों को हमारे जीवन में हम पहचानने की आवश्यकता है। तब जब परमेश्वर को अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा वो हमारे जीवन में आएगा, परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण करते हुए इन दिनों में हमारे जीवन में हम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर जो सेवा हमको दिया है, जो सुसमाचार का जो गवाही है, उन्हीं गवाही को हमारे जीवन में हम लेकर महत्वपूर्ण देखते हुए हमारे जीवन में दिनों में हम परमेश्वर के वचन के आधार पर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे, दूसरी कुरिन्ती इसका 4 अध्याय उसका 4 पद हम इस प्रकार दे सकते हैं। दूसरी कुरिन्ती 4 अध्याय का 4 पद में इस प्रकार कहते हैं, और उन अविश्वासियों के लिए जिनके बुद्धि इन संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीहा जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उनकी तेजमय सुसमाचार को प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया। हम कई बार परमेश्वर उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रार्थना में बैठ जाते हैं। एक बात हमारे जीवन में हम स्मरण करने के लिए जानने की आवश्यकता है। इधर हम परमेश्वर का वचन में कहते हैं, दूसरी कुरिन्ती 4:4 में कहते हैं, इधर हम अविश्वासी के लिए इधर एक वचन इस प्रकार देते हैं, इस संसार का ईश्वर ने सभी का बुद्धि को क्या किया है, अंधी कर रखा है। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य को पाना मुश्किल हो रहा है। सभी को जो परमेश्वर का वचन जाना है, जो नहीं जाना है, सभी को क्या करते हैं, वचन में इस प्रकार लिखा है, और उन अविश्वासी के लिए जिनको बुद्धि इन संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। हालेलुया। संसार के ईश्वर ने सभी का बुद्धि को
बांध कर रखा है, उसको अंधा कर रखा है, अंधकार उसका जीवन में, उसका बुद्धि में भेजा हुआ है। इसका कारण हम इन दिनों में परमेश्वर का महिमा को देख नहीं पा रहे हैं। हम विश्वासी हो, हम प्रभु को हम जानता हो, फिर भी इन्हीं बातों से अभी तक हम बाहर नहीं आया है। इन दिनों में हमें इन्हीं परिस्थिति से बाहर आने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें इस अवस्था से, इस परिस्थिति से हमको बाहर निकलने की आवश्यकता है। तब चल परमेश्वर का तेजमय अनुग्रह हमारे जीवन में आएगा। इसी वचन का आगे इस प्रकार लिखा है, ताकि मसीह का जो परमेश्वर का जो प्रतिरूप है, उनको तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। परमेश्वर का तेजमय सुसमाचार तेजमय है। हम देख नहीं सकते, अगर देखते हैं, अगर हमारे जीवन में कोई पाप है, जो श्राप है, जो परमेश्वर का तेजमय उसका रोशनी हमारा जीवन में पड़ता है, उसी पाप, उसी श्राप हमारे जीवन में नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण उसी पाप को हमारे जीवन में ना हटाने के लिए संसार का मालिक ने, जो संसार के ईश्वर ने सभी का बुद्धि को अंधकार कर दिया। हालेलुया। उसी बुद्धि को बांध कर रखा है। इन दिनों में हमें उसी बुद्धि को बांधा, उसी बंधन को हमारे जीवन में से हम तोड़ने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर का उसी तेजमय सुसमाचार को हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। वचन किस प्रकार लिखा है, उसका तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। जो प्रिय व्यक्ति हैं, जो परमेश्वर को गवाही पाया है, उन पर ना चमकने के लिए परमेश्वर का सुसमाचार, उनका वो सुसमाचार का प्रकाशन उनका जीवन में न आने के लिए संसार के ईश्वर ने सभी का बुद्धि को बांधा हुआ है। हमें इन दिनों में उसी बंधन को तोड़ने की आवश्यकता है। कैसे हम तोड़ेंगे? जब हम परमेश्वर का संग में बैठकर प्रार्थना करेंगे, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे, घुटना टेक कर प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में बड़ी बड़ी कार्य करेंगे। हालेलुया। तब जब उसी जो बांधा हुआ बंधन, जो संसार का ईश्वर ने जो बुद्धि को बांधा हुआ उसी बंधन, तब चलकर खुल जाएंगे। हालेलुया। उसके बाद उनका जीवन में परमेश्वर का तेजमय सुसमाचार का गवाह उनके जीवन में आएगा। हमें परमेश्वर अनुग्रह को, आशीषों को हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर को अनुग्रह को पाने के लिए, परमेश्वर को सामर्थ्य को पाने के लिए, दिनों में परमेश्वर बसने में हम बैठने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम परमेश्वर बसने में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जिस रीति में हम परमेश्वर बसने में आना चाहिए, उसी रीति में हम दिनों में हम परमेश्वर बसने में नहीं आ रहे हैं। उसी के कारण हमारे जीवन में परमेश्वर अनुग्रह को, परमेश्वर को सामर्थ्य को, परमेश्वर उद्धार को हमारे जीवन में हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारे जीवन में पाना है, अपने जीवन को परमेश्वर का आपने समर्पण करते हैं, दीनता का साथ, नम्रता का साथ, शुद्ध हृदय का साथ हम परमेश्वर बसने में आते हैं, तब चलकर प्रभु का बड़ी अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में आएगा। हमें परमेश्वर को बसने में हम आने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर को बसने में हम डर भय का साथ हम परमेश्वर बसने में आने की आवश्यकता है। तब चलकर परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का सामर्थ्य वो हमारे जीवन में आएगा। जो सुसमाचार का प्रकाशन है वो हमारे जीवन में चमकेगा। तो अगर उस सुसमाचार का प्रकाशन हमारे जीवन में चमक गया, तो हमें अंधकार का वारिस प्रभु को बनाए जाएंगे। हमें उस स्वर्ग राज्य में परमेश्वर का प्रवेश मिल जाएगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर का साथ हम पहुंचने के लिए प्रभु उसको द्वारा प्रभु हमको मदद करते हैं, सहायता करते हैं। उसके द्वारा एक वचन और हम पढ़ेंगे, एफिसियों का पत्री, उसका पहला अध्याय, एफिसियों का पत्री पहला अध्याय, उसका 13वीं वचन में इस प्रकार लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, वो
जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा की छाप लगी। एक साफ रीति का वचन इधर आप दे सकते हैं। जो परमेश्वर का जो आत्मा है, जो परमेश्वर का गवाही हमने सुना है, जो पवित्र आत्मा का जो सुसमाचार का प्रकाशन हमारे जीवन में आने का द्वारा सिर्फ हम उधर प्रकाश हमारे जीवन में आके इसके द्वारा हमको दूसरे तक एक गवाही देने का अवसर मौका प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। इधर सिर्फ एक बताया हुआ नहीं है, वचन इस प्रकार लिखा है छाप लगा, इसके ऊपर मोहर लगाया। अगर आप मान लो अगर कुछ कागज हैं, कुछ सरकारी कागजों में उसका सिग्नेचर होते हैं, सरकारी मोहर लगते हैं, उसका छाप लगते हैं, तब तक उसका वैल्यू बनते हैं, तब तक उसका कीमत बनते हैं। अगर इस कागज लेकर दूसरी जगह पर जाते हैं तब वो कागज उधर वैलिड होते हैं, उसमें मोहर लगा हुआ है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो परमेश्वर का सुसमाचार हमारे जीवन में आया है, अगर उसी बंधन को हम खोलकर जो संसार के ईश्वर ने हमारे जीवन में बंधा हुआ, इसी बंधन को हम खोलकर परमेश्वर वचन में जब हम आते हैं, इधर वचन में कहते हैं 1:13 में इस प्रकार कहते हैं, जो सुसमाचार जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा का छाप लगी। जो पवित्र आत्मा का छाप लग जाते हैं। हालेलुया। हमने सुसमाचार पर हमने विश्वास किया, उसका अनुसार हमने कदम उठाया, हमारे जीवन में जो संसार का ईश्वर ने, जो शैतान ने बांधा हुआ हर एक बंधन को खोलने के लिए परमेश्वर बसने में बैठ जाते हैं। बैठ गया है, जब हम खुल जाते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में आएगा। उधर आने के दौरान हमारे जीवन में मोहर लगाया जाता है। सुसमाचार उसी पवित्र आत्मा का मोहर हमारे जीवन में लगाए जाते हैं। वो कहते हैं ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए गवाह देंगे, ये मेरा है, ये मेरा है, इसमें और किसी का हक नहीं, किसी का और किसी का अधिकार नहीं, इसको ऊपर मेरा अधिकार है। परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी पवित्र आत्मा का मोहर लगाया गया है। हालेलुया। ऐसे मोहर लगाना है हमारे जीवन में, मोहर लगाना है अपने जीवन को परमेश्वर बसने में समर्पण करके, बसने में शरणों में हमको वापस आने की आवश्यकता है। हम बहुत सारे लोग उन दिनों में हम देख सकते हैं, परमेश्वर बसने में तो आते हैं, लेकिन अभी तक वो पवित्र आत्मा का मोहर उनका जीवन में नहीं लगा है। हालेलुया। मोहर नहीं लगा है। अगर सरकारी कागजों में हम देख सकते हैं, कुछ मोहर का एक वैलिड टाइम होते हैं, कुछ कागजों के लिए एक पीरियड होता है। ये 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए एक कागज एक वैल्यू होते हैं, इतने समय के लिए। हमसे कभी अधिकतर लोग इस प्रकार हैं, परमेश्वर का उसी पवित्र आत्मा का मोहर हमारे जीवन में लगा हुआ है, लेकिन वो एक्सपायरी हो गया। हम उसको एक्सपायरी जो हो गया है, उसको दोबारा अप्लाई करने की आवश्यकता है, उसको पुनरुत्थान करने की आवश्यकता है, उसको नया बनाने की आवश्यकता है। जो जंग लगा हुआ अवस्था है, उसे जंग लगाकर नया कलर लगाने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर पास में आए हैं, प्रार्थना किया है, परमेश्वर का अनुग्रह, सामर्थ, आशीष सब कुछ हमने पाया है। दिन प्रतिदिन जाने के बाद हम परमेश्वर से दूर होने के कारण जो परमेश्वर का जो मोहर है, जो पवित्र आत्मा का मोहर है, उधर कदम हो गया है, उसका इंग कदम हो गया है। हमें दोबारा उसका रिस्टोर करने की आवश्यकता है, दोबारा उसकी मोहर को हमारे जीवन में लगाने की आवश्यकता है। दुनिया में हम मेरे इसी वचन सुनने वाले मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पास में आते हैं, जब हम परमेश्वर पास में बैठकर अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करते हुए, जो पहले मैंने बताया इन सारी बातों को अनुसरण करते हुए, जो संसार के ईश्वर ने जो हमारे जीवन में बंधा हो, हमारे बुद्धि के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बंधा हो, उसी बंधन को जब हम खोल देते हैं, तोड़ देते हैं,
उसका बाद परमेश्वर का अनुग्रह आशीष हमारे जीवन में आएगा, उनकी सामर्थ हमारे जीवन में चमकेगा, उनकी पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे जीवन में मोर का जैसे प्रभु लहराए जाएंगे। हालेलुया। जब हम मोर लहराए जाएंगे, उसका अनुग्रह आशीष हमारे जीवन में अपरंपार रीति से वो हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। इन दिनों में उनका उपस्थिति में हमें आने की आवश्यकता है, उनके शरणों में हमको आने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में हम जंगल लगा हुआ अवस्था में हम क्यों ना हो, अपने जीवन में हम व्यक्तिगत जीवन में टका हुआ परिस्थिति में क्यों ना हो, जब परमेश्वर उपस्थिति में आकर हम पुकारते हैं, उसी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना दृष्टिकोण गड़ाते हैं, प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनकर, हमारे बिंदु को सुनकर, हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे जीवन में भेजा जाएंगे। हालेलुया। हम कहने के लिए तो विश्वासी हैं, लेकिन हमारे हृदय का गहराई को जानने वाला परमेश्वर है। हम सिर्फ बाहर का रूप हम दे सकते हैं, हमारा मन की बातों को थोड़ा बहुत हम जान सकते हैं, लेकिन हृदय का गुप्त बातों को जानने वाला परमेश्वर वही है। और उनको हमारा जीवन सही लगा, उनका जो पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में जो मोड़ लगाते हैं, वो आकर हमारे जीवन में वेरिफिकेशन करते हैं, हमारे जीवन को फरकर देखते हैं। उनका अगर सही लगा तो वो मोड़ हमको लगाए जाएंगे, उसके बाद हम वैलिड बन जाएंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर की उपस्थिति में बहुमूल्य बन जाएंगे। इन दिनों में उसी बहुमूल्य बनने के लिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम हालेलुया दिन प्रतिदिन हम बैठने का आवश्यकता है, उनको और अपना दृष्टि को आते रहने की आवश्यकता है, उनको और अपना दृष्टि बनाने की आवश्यकता है। तब चलकर परमेश्वर अनुग्रह को, परमेश्वर को आशीषों को हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तब चलकर परमेश्वर का महिमा को हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर को करुणा को हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। हम इसी वचन का अनुसार जो वचन प्रभु हमको देते हैं, उसी वचन का अनुसार दिन प्रतिदिन अपने जीवन को शुद्ध करते हुए, दिन प्रतिदिन अपने जीवन को हम बहुमूल्य देते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े, इन संसार की चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देते हुए। इस प्रकार पौलुस ने कहा है, अपने जीवन को तुच्छ नहीं जानता, मैं इसको प्रिय नहीं जानूं। परमेश्वर का जो सेवा है, जो परमेश्वर मुझे दिया हो जो सेवा है, उसको मैं पूरा करूं। जो सुसमाचार का गवाही मैंने पाया है, उसको मैं पूरा करने के लिए मैं दौड़ता हूँ, उसके लिए मैं मेहनत करता हूँ। अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को मैं इतना महत्व नहीं देता हूँ, उसको महत्व नहीं जानता हूँ। हमें दिनों में उस प्रकार के कुछ स्वभाव, एक एटीट्यूड हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। हम प्रार्थना तो करते हैं जरूर, लेकिन जिस प्रकार हमें प्रार्थना करना चाहिए, जिस रीति में परमेश्वर उपस्थिति में आना चाहिए, उस रीति में हम दिनों में हम नहीं आते हैं। इसके कारण हमारे जीवन में कई मुसीबतें, कई परेशानियां, कई बातें को हमारे जीवन में अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं तुम उसके ऊपर प्रभुता करना है, पाप के ऊपर, श्राप के ऊपर प्रभुता करना है। वचन कहते तो उसकी लालसा तुम्हारा ओर से है। अगर तुम उसके ऊपर प्रभुता नहीं करते हैं, पाप जो श्राप जो हमारे जीवन में है, जो संसार का जो ईश्वर ने, जो संसार ने, जो संसार का जो मालिक, जो शैतान जो हमारे जीवन में बंधा हुआ है, अपने जीवन को बांध कर रखा है, उसी में और वो शक्तिशाली और सामर्थ्यशाली वो बन जाएंगे। उसको तोड़ना है, उसी बंधन को तोड़ना है। हम परमेश्वर उपस्थिति में बैठने की आवश्यकता है, परमेश्वर के शरणों में हमें आने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के शरणों में बैठ जाते हैं, उसको द्वारा परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में आएगा। जो पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे जीवन में आकर हमारे हृदय को शुद्ध कर, हमारे हृदय को पवित्र कर हमारे जीवन में हमें और शक्ति और सामर्थ्य से हमको आगे बढ़ाएंगे। हमको पवित्र आत्मा का मोहर लगाकर हमें स्वर्ग राज्य का वारिस
बनाए जाएंगे। इन दिनों में हमें अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को समर्पण करने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम समर्पण करने का समय में हम पीछे मुड़ जाते हैं। कोई नहीं, आज नहीं तो कल हम कर देंगे, कल नहीं तो परसों हम अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में हम समर्पण करेंगे। बोलकर हम परमेश्वर को तुच्छ जानकर हम बहुमूल्य नहीं देखते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में परमेश्वर को अनुग्रह को, परमेश्वर को सामर्थ्य को, परमेश्वर को उद्धार को हमारे जीवन में हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। दिनों में अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें। अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करते हुए हम शुद्ध हृदय के साथ परमेश्वर उपस्थिति में आए। परमेश्वर हमारे लिए बड़ा अनुग्रह को, बड़ा आशीष को प्रभु हमारे जीवन में प्रदान करेंगे। हमें परमेश्वर को उपस्थिति में आकर प्रभु को और दृष्टि बढ़ाएंगे। वो हमें उनका पवित्र आत्मा का छाप लगाए जाएंगे, वो पवित्र आत्मा का मोहर हमारे जीवन में लगाए जाएंगे। उसको हम उस संसार में, उसे अनंत काल का जीवन में हम भागीदार बन, उसमें हम बन जाएंगे। परमेश्वर को उपस्थिति के कारण हमें स्वर्गराज में प्रवेश करने का एक अधिकार प्रभु हमको दिया जाएगा। उसके द्वारा हम परमेश्वर को आशीष को, अनुग्रह को हमारे जीवन में हम पाएंगे। हमें इन दिनों में सिर्फ एक ही काम करना है, अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें। जो संसार का ईश्वर ने जो हमें बंधा हुआ है, जो अपने शरीर के ऊपर बंधा हुआ, जो उसी बंधन को अपनी शरीर के ऊपर, हमारे आत्मा के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बंधा हुआ, उसी बंधन को तोड़ने के लिए हम परमेश्वर उपस्थिति में बना रहे, उसको उपस्थिति में बना रहे। अपने कर्म धन मन से परमेश्वर से हम पुकारे, उसको द्वारा परमेश्वर को अनुग्रह को, परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारे जीवन में हम अनुभव